हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्पीयर आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। अ स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर। व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन्स द सेम इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्पीयर इज 1.5 ग्राम पर cc, द डायरेक्टेड कांस्टेंट ऑफ द वाटर विल बी। ठीक है। सो आइए सबसे पहले इसका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और हमने क्या किया, इसे वाटर पे डिप कर दिया है, ठीक है, या फिर किसी भी लिक्विड पे क्या कर दिया, डिप कर दिया अंदर। तो हो गया क्या कि इसके वेट के कारण तो नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा, ठीक है, जो कि होता है mg वेट के कारण। मास को मैं रो इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। सो ठीक है, हम जैसे डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं। तो यहाँ से हम मास को क्या लिख रहे हैं, रो इंटू वी। रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, दैट बॉडी, एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी। हमें पता है कि जब भी हम किसी लिक्विड के अंदर या फिर वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं तो एक ऊपर की तरफ एक बायंस फोर्स लगता है। वी नो ऑल दैट। बायंस फोर्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी जो डिस्प्लेस हुआ है वाटर, ठीक है, उसका डेंसिटी इन इंटू जी। ठीक है, ये जो रो है, ये रो क्या है, जो डिस्प्लेस्ड हुआ है लिक्विड, उसकी डेंसिटी, उसका डेंसिटी है, ठीक है, इंटू जी। तो अगर मैं इसका नेट रिजल्टेंट देखूं तो जो एपरेंट वेट होगा, ठीक है, वो कितना आएगा, जो एक्चुअल वेट है उससे बायस फोर्स माइनस करेंगे तभी हमें उतना ही एपरेंट वेट मिलेगा। सो एक्चुअल वेट कितना है, वी रो जी, ठीक है, माइनस ये क्या है, वी रो जी। ठीक है, ये जो रो है वो हम बॉडी का डेंसिटी है, और ये जो रो है ये क्या है, लिक्विड का डेंसिटी जो डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ से वी रो जी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो जाएगा 1 माइनस रो बाय रो। ठीक है, और जो एपरेंट वेट है वो भी एक फोर्स ही है, तो मास इनटू हम कहेंगे यहाँ पे जी इफेक्टिव। सो ये मास और ये वीरो ये गया, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब मास ही होता है, हम यहाँ यही हमने पढ़ा है यहाँ पे। तो जो जी इफेक्टिव आया है हमारा, वो आया है जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, इस फार्मूला को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो हो क्या रहा है कि सबसे पहले दो ऐसे स्ट्रिंग है, एक ही पॉइंट पे अटैच्ड है, ठीक है, और दोनों के बीच क्या है, दोनों पर चार्ज है, सेम चार्ज। अगर सेम चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस पर एक फोर्स आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ के नाम देंगे। और एम के कारण एक डाउनवर्ड, मास के कारण एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एम। अब ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये एम के पास ये एंगल बन रहा है, ये भी कितना होगा, थीटा। तो यहाँ से मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी एफ ई अपॉन एम जी। अब ये सेम सिनारियो क्या किया हमने, किसी लिक्विड पे डिप कर दिया है, ठीक है, किसी मीडियम के अंदर इसे डिप कर दिया है, ठीक है, और उस मीडियम का क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ऐसा इसे डिप कर दिया हमने। उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। तो सेम यहाँ पे फोर्स आएगा, एफ ई डैश मान लेते हैं अब, ठीक है, और नीचे की तरफ एक एम जी इफेक्टिव फोर्स आएगा। यहाँ पे जी नहीं आएगा, जी इफेक्टिव, क्योंकि अगर डिप कर लिया है तो बायस फोर्स भी अपना कुछ ना कुछ उस पर रिजल्टेंट देगा ही देगा, पर एंगल सेम है दोनों ही केसेस में। तो जो हम एंगल की वैल्यू लेंगे, ठीक है, टेन थीटा, वो आ जाएगा एफ ई डैश अपॉन एम जी
इफेक्टिव। अब हो क्या रहा है कि दोनों ही केस में सेम एंगल है, तो हम फ्रॉम बोथ इक्वेशन लिख सकते हैं एफ ई बाय एम जी इज इक्वल्स टू एफ ई डैश बाय एम जी इफेक्टिव। ठीक है, सो ये आ जाएगा एफ ई बाय एम जी इज इक्वल्स टू, अब जो एफ ई डैश है के, यहाँ पे क्या है डायरेक्टली कांस्टेंट के है, सो जो एफ ई डैश हो जाएगा वो हो जाएगा एफ बाय के। ठीक है, या फिर आप इसे थोड़ा सा अच्छे से और लिखेंगे, जो एफ ई डैश है वो आएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, के क्या है डायरेक्टली कांस्टेंट जिसे एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो गया, जो सिंपल फोर्स है जो पहले लग रहा था वो हो गया। सो एफ बाय के हम इसे कह सकते हैं, किसको, एफ डैश को। सो एफ डैश की जगह हम लिखेंगे एफ बाय के अपॉन मास, और जी इफेक्टिव की जगह हमने जो भी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा है वो वैल्यू पुट करेंगे, जी 1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी अपॉन बॉडी का डेंसिटी। ठीक है, एफ ई। सो एम से एम चला गया, जी से जी चला गया, एफ ई से एफ ई चला गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब क्या क्या बच रहा है। तो ये बच रहा है 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के 1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी अपॉन बॉडी का डेंसिटी। तो ये आ जाएगा के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो माइनस बॉडी का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। सो के आ जाएगा बॉडी का डेंसिटी अपॉन बॉडी का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी। अब यहाँ पे बॉडी का डेंसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1.5 जी ग्राम पर सीसी, और 1.5 माइनस, और जो लिक्विड है वाटर का 1.0 ले लेंगे हम। ठीक है, सो इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1.5 माइनस 0.5, सो पॉइंट से पॉइंट चला गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 50, सो क्या आ जाएगा फिर, के का वैल्यू आएगा 3। सो के इज़ द वैल्यू ऑफ द के इज़ 3। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।